नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज के समय में हेल्थ के प्रति लापरवाही एक गंभीर समस्या होती जा रही है, जिससे सभी देश के लोग जूझ रहे हैं। इसीलिए आज के समय में स्वास्थ्य का ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हेल्थ का ध्यान देंगे, अपने शरीर का ध्यान देंगे, तो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत होंगे। इसीलिए बहुत सारी जो कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस चलाती है, जिसका हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए प्रीमियम भरना आसान नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी हमें एक हेल्थ प्रीमियम दिया है, जिसका आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है। हेल्थ स्कीम दिया है जिसका प्रीमियम हमें नहीं भरना है। इसके लिए आपको सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको सरकार करवाती है, और आप इसका लाभ बहुत ही आसानी तरीके से उठा सकते हैं। तो इसका लाभ उठाना आप कैसे उठाएंगे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आयुष्मान कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। और आप सोचेंगे कि अब आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी आप अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत हो। वहाँ जाने के बाद आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वहाँ पर आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, और हमारी सैया भी आपकी मदद करेगी। तो चलिए इसी कड़ी में अब हम आपको लेके चलते हैं कोडरमा जिले के सदर अस्पताल और मिलवाते हैं वहाँ के लोगों से जो आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, और डॉक्टर से भी मुलाकात करते हैं जो लोगों का इलाज करवा रहे हैं, वो भी मुफ्त। सरकार की सोच यही है कि पैसे के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर तबका अब इलाज से वंचित नहीं रहे। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज लोगों को अपने निकटतम स्थानों के ही अस्पतालों में मिल सके, इस निमित्त सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना को संचालित किया गया है। लोग अब इस योजना से जुड़कर अपना और अपने परिवारों के अन्य सदस्यों का पंजीकृत अस्पताल में इलाज करा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक के आर्थिक मदद मिल रही है। इन दिनों झारखंड के सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती मरीज आयुष्मान योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सदर अस्पताल कोडरमा में हैं और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे मरीजों से जो कि आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। चूँकि आयुष्मान योजना सरकार की योजना है और इस योजना में गरीबों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। तो आइए देखते हैं कि इस अस्पताल में किस प्रकार से मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम इंदू सिंह है। कहाँ से आई हैं? तीन तारा। क्या हुआ था? लूज मोशन और उल्टी हो रहा है। तो यहाँ पे एडमिट है अस्पताल में। यहाँ का जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छा। इलाज बढ़िया हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको? सब कुछ का सुविधा है, सब कुछ का है, अच्छा है। अच्छा। डॉक्टर साहब के व्यवहार की बात करते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दवा की बात करें, खाने पीने की बात करें? नहीं, सब कुछ अच्छा है। मेरा नाम अभय कुमार सिंह है। तीन तारा से आया हूँ अपनी वाइफ को लेके। यहाँ सौरभ सर थे, इनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। तो एक जो अगर हम बिजनेस क्लास की बात करते हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, कहीं न कहीं इलाज के अभाव में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जब से सदर अस्पताल यहाँ पर बना है, यहाँ की सुविधाओं की बात करें, कितना गरीबों को फ़ायदा हो रहा है? यहाँ गरीबों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ मतलब हर एक चीज़ का फैसिलिटी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्टर कुमार सौरभ, सदर हॉस्पिटल कोडरमा से एमओ हूँ। जी। आपातकाल में हमारे पास स्नेक बाइट होता है, रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके पेशेंट्स होते हैं, कुछ पॉइजनिंग केसेस होते हैं, और बेसिकली हम लोग यहाँ पे असॉल्ट भी डील करते हैं, जिसमें इंजरी केसेस हम लोग डील कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली एक टीम वर्क करती है, जिसमें मेरे पास नर्सिंग स्टाफ होते हैं, इमरजेंसी में कुछ ड्रेसेस की टीम होती है, और बेसिकली हम लोग जो भी माइनर प्रोसेस है, चाहे वो सूचरिंग का प्रोसेस हो, एक्सीडेंटल हो, वो सारा यहाँ पे डील करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी पेशेंट को रेफ़र की ज़रूरत होती है तो हम लोग इमरजेंसी से ही उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र करते हैं। जी।
मेरे यहाँ सदर हॉस्पिटल में जितने बेसिक लैब टेस्ट हैं वो सारे हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पे। और सीटी स्कैन की भी सुविधा है, एक्सरे की सुविधा हमारे यहाँ है, ऑलरेडी है। तो बेसिकली जो आयुष्मान के भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है इसमें कि बिलिंग का कोई झंझट नहीं होता। आयुष्मान से हम इमरजेंसी में उसको एडमिट करते हैं, उसके बाद सारी जो टेस्ट हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। इवन सीटी स्कैन तक उसमें फ्री है। सदर अस्पताल कोडरमा में इलाजरत लाभुक मरीज बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज सफलतापूर्वक हुआ है। इलाज की सुविधाएं पाकर वे संतुष्ट हैं। घर के पास के ही अस्पताल में सुविधा मिल जा रही है, यह अच्छी योजना है। एक लाभुक ने बताया कि पहले बीमारी का पता लगता था तो चिंता हो जाती थी कि इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे, पर अब इसकी चिंता खत्म हो गई है। इस योजना का लाभ महिला और बच्चों को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं सदर हॉस्पिटल कोडरमा का फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। यहाँ पे ये नया यूनिट लगभग 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इसमें लगभग डेली 20 से 25 एवरेज मरीज आते हैं। इसमें सारे तरह के मरीज आते हैं, पीडियाट्रिक, न्यूरोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड और जेरिएट्रिक जो ओल्ड एज जो प्रॉब्लम है, इसमें सारे एज ग्रुप के मरीज आते हैं। बच्चों में यहाँ सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम के भी पेशेंट रेगुलर आने लगे हैं। उसके बाद क्या है कि जो जेरिएट्रिक पेशेंट हैं ओल्ड एज में, जिनको आर्थराइटिस है, बैक पेन है या बुढ़ापा के कारण जो भी उनमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है फिज़िकली, उसका यहाँ पे समुचित फिजियोथेरेपी की जाती है। और यहाँ लगभग सारा मशीन अवेलेबल है फिजिकल थेरेपी के लिए और इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए, सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। डिजीज कंडीशन में बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर या ऑर्थोपेडिक या यहाँ के जो भी मेडिकल अफसर जितने भी मरीज को रिफ़र यहाँ करते हैं, सारे मरीजों का यहाँ समुचित फिजियोथेरेपी की जा रही है। मैं रोशनी क्रिकेटा, GNM स्टाफ, सदर हॉस्पिटल कोडरमा, एज ए इंचार्ज ऑफ ये DCSC एंड ICU में देखती हूँ। ICU के आप इंचार्ज हैं, तो कहीं न कहीं जो गंभीर अवस्था में जो पेशेंट होते हैं वहाँ पे आते हैं, काफ़ी देर रहते हैं, समय रहते हैं, किस तरीके से उनका इलाज करती हैं? चाहे इलाज की बात करें, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, किस तरीके जी से सर, करती हैं? जैसे मरीज लोग डरे हुए रहते हैं। अब मरीज तो डरे हुए नहीं रहते, तो सीरियस रहता ही है, लेकिन उसके अटेंडर लोग जब डरे हुए रहते हैं तो हम लोग को उनको सांत्वना देना पड़ता है कि देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग सेवा करेंगे इनका थोड़ा सा, लेकिन आप लोग को धीरज धरना पड़ेगा। आप हमको सपोर्ट करेंगे, हम लोग अच्छा से ट्रीटमेंट करेंगे और बेहतर इलाज देने की कोशिश करेंगे। और हमारा स्टाफ हमेशा तत्पर रहते हैं सर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। किस तरह के पेशेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा SOB कंप्लीट ब्रेथलेसनेस वाले लोग ज़्यादा आते हैं, जिसको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है, और जो भी आए हैं अभी तक तो ठीक ही होके गए हैं। पहले जब बीमारी बढ़ जाती थी तब वे अस्पताल पहुंचते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत निर्गत गोल्डन कार्ड लेकर मरीज समय पर अस्पताल का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। परमिला देवी हमें आया है कहाँ से हैं? अथी झारखंड से। झारखंड कहाँ जिला? जिला है हमको घर है बासोडी, राजाबाग। ये बच्चा यहाँ से आ रहा है, क्या हुआ था? बच्चा पर अथी डिलीवरी है तो उसको इलाज ठीक हो रहा है। हाँ, मेरा घर है डोमचांच, डोमचांच है गांव। आपका नाम? मेरा नाम है सत्यभामा। हम ये बच्चा का दादी हैं। इसका पापा का नाम नीरज पांडे है, श्वेता देवी है। इलाज हो रहा है अच्छा से। यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ा बच्चा में ये कमजोरी है तो भर्ती कर दीजिए, यहाँ इलाज हो रहा है अच्छा से। पैसा भी नहीं लग रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है और सब ठीक है। मैं मोहम्मद तकी अहमद, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सदर अस्पताल कोडरमा। अगर हम सदर अस्पताल की बात करते हैं, यहाँ पे किस किस तरह के जांच यहाँ पे होते हैं? यहाँ सारा रूटीन वर्क, बायोकेमिस्ट्री, थायराइड, सारा जांच होता है। तो जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होते हैं, क्या उनका निःशुल्क होता है या कुछ पैसा जाता है? भर्ती में किस तरह का मरीज़ है, जो राशन कार्ड वाले हैं या आयुष्मान से हैं, उन लोगों का फ्री जांच होता है। JSS प्रेग्नेंट लेडी का फ्री जांच होता है। लेप्रोसी के जो मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं, उन लोगों का फ्री जांच होता है। सदर अस्पताल कोडरमा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है।
ठीक समय पर इलाज नहीं होने के कारण जिन लोगों की जान चली जाती थी, उनको नई जिंदगी मिल रही है। इस योजना से जुड़ने से लोग समय पर अस्पताल पहुंच रहे हैं, छोटी बीमारी का इलाज भी कराने आ जा रहे हैं। जो भरोसा था पहले कि जो बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट हैं, वहाँ अच्छा इलाज होता है, उससे बेहतर इलाज लोग यहाँ पे पा रहे हैं। इसलिए उन लोग में भरोसा काफ़ी बढ़ गया है। मरीज में, उनके परिजनों में अब विश्वास इतना है कि आँख मूंद के लोग यहाँ चले आते हैं। कुछ भी हो, कितनी भी गंभीर समस्या हो, यहाँ लोग चले जाते हैं। कोडरमा सदर अस्पताल की बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे लगभग सारे तरह के मरीज, उसमें से मैक्सिमम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने स्वास्थ्य जांच के लिए आती है। और भी सर्जरी की भी पेशेंट सब आते हैं। सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में, लगभग सारे विभाग में, स्किन में भी, मेंटल हेल्थ जो नया स्टार्ट हुआ है, जीरेट्रिक जो हमारा अलग से शुरू हुआ है ओपीडी, तो लगभग सभी तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे मरीज। अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं तो आपके अस्पताल में नॉर्मल, सीजरियन, किस तरह के यहाँ पे डिलीवरी होते हैं? जो दूर दराज की महिलाएं हैं, उनके आने जाने की क्या व्यवस्था है, उनको क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है? यहाँ पे नॉर्मल भी होता है और अगर जब ज़रूरत पड़ती है तो CS भी करते हैं, हम लोग हैं, सीजरियन करते हैं ऑपरेशन। और इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, किसी को वापस जाना पड़ता नहीं है, चाहे वो कितना भी गंभीर हालत में मरीज है, उसकी व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे जाने आने के लिए 108 एम्बुलेंस भी है। उसके बाद और भी जो एम्बुलेंसेज है यहाँ पे, ममता वाहन है, उसकी सुविधा यहाँ पे है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई पेशेंट अगर आपके अस्पताल में भर्ती होता है, उनकी दवा की बात करें, उनकी खान पान की बात करें, क्या व्यवस्था है? सब कुछ यहाँ, दवा भी फ्री मिलता है और खान पान की व्यवस्था भी रहती है। किसी भी योजना की सफलता की उसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। तो कोडरमा जिला के आप यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के मुखिया होने के नाते आयुष्मान भारत योजना से अधिक लोग जुड़े, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए जहाँ जहाँ पे कैंप होता है वहाँ पे हम लोग आयुष्मान भारत का स्टॉल डालते हैं और जो भी उसमें हमारी सुविधाएं हैं उसको डिस्प्ले करते हैं। अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है सरकार आपके द्वार, उसमें भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो प्रचार प्रसार ये चलता रहता है और इसका फ़ायदा मिलता है मरीजों को। अगर हम गंभीर बीमारियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में बहुत सारे लोग सही तरीके से इलाज नहीं करा पाते हैं, उनकी जान चली जाती है। किडनी की बात करें, कैंसर की बात करें और ये सभी रोग की बात करें, सदर अस्पताल कोडरमा में इन सारे रोगों की इलाज की क्या व्यवस्था है? सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि कितनी भी गंभीर बीमारी हो, जितना भी खर्च आता है, वो सारे के सारे जो इम्पैनल्ड अस्पताल हैं वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। 5 लाख तक तो हम ही लोग रिकमेंड करते हैं। 5 से ऊपर का खर्च होता है तो फिर हम लोग भेजते हैं कैबिनेट में, फिर वहाँ से व्यवस्था होती है और इलाज मुफ्त होता है। इस योजना से जुड़ने पर सामान्य बीमारी के साथ साथ गर्भवती महिला और बच्चों का इलाज भी होता है। बुजुर्ग के आंखों का ऑपरेशन भी इस योजना के तहत किया जाता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए अस्पताल में आयुष्मान काउंटर बनाया गया है, जहां आयुष्मान मित्र तैनात हैं। ये आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं, पूरी योजना की जानकारी देते हैं और गोल्डन कार्ड बनाते हैं। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, उपाधीक्षक सदर अस्पताल कोडरमा। एक डॉक्टर के रूप में आयुष्मान भारत योजना को आप किस रूप में देखते हैं? और जब से आयुष्मान भारत योजना आई है, लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आप देखते हैं? आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे गरीब गुरबे के लोगों को बाहर में, जब हमारा हाई फाई अस्पताल जहाँ रहता है उसमें इलाज कराने में कठिनाइयाँ होती थी, हमारे सदर अस्पताल कोडरमा में सभी लोग यहाँ आकर गरीब लोग जितने हैं वो आकर यहाँ इलाज कराते हैं और यहाँ सभी तरह की मुफ्त इलाजें होती हैं। हमारे अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर में आके जब वो नंबर लगाते हैं, हमारे डॉक्टर ओपीडी में देखते हैं। ओपीडी में मेरे डॉक्टर और जो भी महिला डॉक्टर हैं वो महिला डॉक्टर देखती हैं। देखने के बाद उनके द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन, वो मुफ्त मिलता है। उसका अगर जांच होता है वो जांच मुफ्त होता है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त होता है। उसके बाद जो मरीज़ें होते हैं कि उसके बाद जो भी हमारा वार्ड में एडमिट है वो वार्ड में एडमिट होता है, उसका भी मुफ्त में इलाज करते हैं। आयुष्मान से जितने भी तरह की इलाजें हैं, हमारे पास अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनको ब्लड में देता हूँ। हमारे पास अगर ऑपरेशन करने की बारी आती है तो ऑपरेशन करता हूँ, उसमें आयुष्मान का किट भी देता हूँ। और सभी मरीज़ अगर एसएनसीयू में अब कोई बच्चे को दिक्कत होती है तो हमारे पास एसएनसीयू में है, सिस्टर रहती है मेरे, वहाँ डॉक्टर रहते हैं। मेरा एसएनसीयू में फोटोथेरेपी, रेडिएंट बार्मर सभी तरह का उपलब्ध मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे सदर अस्पताल का आयुष्मान के बारे में, कोडरमा सदर अस्पताल के बारे में
कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आकर इलाज करवाते हैं। जैसे गिरिडीह हो गए, बगल में बिहार हो गया, नवादा से भी लोग यहाँ आके इलाज करवाते हैं। हजारीबाग से भी कुछ लोग जो है आपका बरही से लोग इधर चले आते हैं। तो बहुत प्रचार प्रसार किया गया है। और जहाँ भी आप देख रहे थे अभी पूरे अस्पताल में होल्डिंग लगाया हुआ था आयुष्मान भारत का, जो हमारे यहाँ मुफ्त इलाज होता है। और हमारे जहाँ जहाँ मार्केट है सभी जगह में, तिलैया में, कोडरमा में, सभी जगह जो है होल्डिंग लगाया हुआ है। आयुष्मान के द्वारा मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ के लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं, साथ ही उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं तिलैया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलवाते हैं वहाँ के लोगों से जो आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं। देश में लाखों की संख्या में गरीब परिवार के लोग हैं जिनके पास बीमारी की अवस्था में इलाज के पैसे तक नहीं होते हैं। ऐसे में महंगे उपचार की बात कौन कहे। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो बीमारी का उपचार नहीं करा पाने की हालत में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों को महंगे उपचार का दंश नहीं झेलना पड़े, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षा कवच साबित हो रहा है। इस योजना का लाभ इन दिनों झारखंड के कोडरमा जिला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलैया में भी लाभुक मरीजों को मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूं कोडरमा के झुमरी तिलैया में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आइए यहां देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ के मरीजों को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है और वो कैसे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जी, हम बिमला सिन्हा एएनएम हैं, यहाँ के एएनएम हैं। अगर एएनएम के कार्य दायित्व की बात करते हैं, क्या आपका दायित्व है? पेशेंट को सेवा करना, जो आते हैं पेशेंट उससे बर्ताव अच्छा से बोलना, और जिसको ज़रूरत है उसको मतलब डॉक्टर से दिखाते हैं हम लोग। तो जब कोई पेशेंट अस्पताल में आता है तो कहीं कहीं डर रहता है, एक तो बीमारी भी रहता है, डर भी रहता है, तो उस डर से उनको कैसे बाहर निकालती हैं और सही उनका इलाज हो, सही समय पर दवा मिले, सुई लगे, कैसे देख रेख करती हैं मरीजों की? वो जैसे वो बताती है ना, पूछते हैं क्या दिक्कत है तुमको, तो बताती है अपने, तो बोला चलो दिखा देंगे। यहाँ आयुष्मान के तहत सारा व्यवस्था है, खाना पीना रहने का, जो जो दिक्कत है वो सारा डॉक्टर के द्वारा दिखा के हम लोग करते हैं, भर्ती होती है। कैसा लगता है जब कोई मरीज यहाँ पे रोते हुए आता है और जो हंस के जाता है, आप लोग कितना खुशी मिलता है? हम लोग को तो बहुत खुशी होता है, क्योंकि क्षेत्र में हम लोग जाते हैं टीकाकरण में, तो वहाँ हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करती है कि दीदी आप लोग गए तो बहुत अच्छा व्यवस्था था, दीदी रखे आप लोग, व्यवहार बहुत अच्छा था, डॉक्टर भी बहुत अच्छे से देखे, मतलब सब, मतलब हम लोग को वहाँ जाने पर हम लोग को बहुत मिलता है। आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है। निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड के माध्यम से लाभार्थी इस योजना के तहत निर्धारित पैनल में शामिल किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में अपना बेहतर इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलैया में आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने पहुंचे मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए, आयुष्मान भारत आने से तो ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका रंग रोगन देख रहे हैं, या यहाँ जो भी देखे वो सब आयुष्मान की देन है। पहले जब आयुष्मान भारत नहीं था तब हमारा ये अस्पताल आज जितना मतलब यहाँ रौनक है उतना नहीं थी। और इसका जो फंड जो आता है उसे हम लोग 75% हम लोग इसके मतलब आयुष्मान मरीजों को दवा या तो उनका ट्रीटमेंट करने में खर्च करते हैं, और 25% से हम लोग जो भी स्टाफ हमारे इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं उनको इंसेंटिव देते हैं। तो उसमें जो भी 75% है उसमें मतलब मेडिसिन वगैरह आता है, इसका जो रिपेयरिंग का काम आता है, और जो भी यहाँ पानी की व्यवस्था करना है या फिर ये टीवी लगाना है, पैथोलॉजी टेस्ट में देना है, वो सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं उससे। मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर है सर, मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ। कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में अस्पताल में कार्य करते हैं। अगर आधारभूत संरचनाओं की बात करते हैं, जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, अस्पताल का आधारभूत संरचना कितना बदला है? बहुत ज़्यादा, एक आमूलचूल परिवर्तन जिसको आप बोल सकते हैं वो हम लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत किया है। जब से ये PSC बना था यहाँ पे पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पे बोरिंग, डी बोरिंग वाटर के पानी की समस्या काफ़ी थी।
तो डी बोरिंग वाटर से सप्लाई किया जा रहा है, जिससे हम लोग की सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की समस्या दूर हो गई। जो वार्ड है उनको रिनोवेट किया गया, उनको भी रंग रोगन में काफ़ी काम किया गया। एसी, टेलीविज़न और उनके बेड, रहने का व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, डॉक्टरों के लिए जो भी चैम्बर्स हैं उनका रंग रोगन, और जितने भी सामग्री जो स्टोर्स हैं उसमें आपका जितने भी शेल्फ थे उन सब में बहुत सारा काम किया गया है, जिससे लोग जब आते हैं हॉस्पिटल में तो लगता है हाँ ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग एक अच्छा महसूस करते हैं। एक ऐसा दौर भी था कि लोग अस्पताल आने से डरते थे, सरकारी अस्पताल आने से, कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना की कमी थी, दवा की कमी थी, सही बेड नहीं थे। लेकिन हम आज की बात करते हैं तो लोगों का डर, लोगों का विश्वास कितना बड़ा है सरकारी अस्पताल के प्रति? बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग आते हैं, खुद अपनी नज़रों से देखते हैं कि क्या क्या सेवाएँ और क्या क्या सुविधाएँ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग खुद आते हैं और अपने महसूस करके जाते हैं और सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये सब काफ़ी लोगों के बीच में जागरूकता भी फैली है। और जो एक डर और भय का जो माहौल था कि सरकार के घर में हम इलाज नहीं करवाएंगे, पता नहीं कैसा इलाज होगा, तो आज हमारे पास आयुष्मान भारत के तहत और ऐसे भी हमारे पास ना ही डॉक्टरों की कोई कमी है, ना ही किसी स्वास्थ्यकर्मी की कमी है, और उनकी जो भी सुविधाएँ हैं वो फुल फ्लेज में हम लोग उनको दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को देश के किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज के साथ साथ फूड सर्विस एवं मरीजों को घर से लाने एवं पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैं श्याम कुमार, लैब टेक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुमरी तिलैया। अगर हम आप लैब टेक्नीशियन के पद पे यहाँ पे कार्य करते हैं, कौन कौन सा जाँच यहाँ पे? मेरे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी जो है वो सारा अवेलेबल कराया जाता है। हमारे यहाँ मलेरिया है, टीबी है, और ये जो प्रोग्राम संबंधी जांच है वो सारा अवेलेबल है मेरे यहाँ। गर्भवती माताओं की बात करते हैं तो हर एक महीने पुष्टि जाँच होता है, तो उसके तहत कौन कौन सी जाँच होता है? हाँ, उसको हम लोग ANC बोलते हैं, एंटीनेटल चेकअप। उसके तहत हम लोग हेमोग्लोबिन, जो कि पूरा क्या बोलते हैं, इस पर बेस ही है कि गर्भवती महिलाओं का हेमोग्लोबिन का लेवल बरकरार बना रहा है, इसलिए हम लोग हेमोग्लोबिन करते हैं। HIV फैसिलिटी हमारे यहाँ, हेमोग्लोबिन हो गया, HIV हो गया, ब्लड शुगर, और जो रूटीन टेस्ट होता है वो सारा अवेलेबल है हमारे यहाँ। भर्ती लाभुक मरीज बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलैया में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। घर परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इलाज काफ़ी प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है। जनरल मैक्सिमम वीकनेस, BP लो, हाइपरटेंसिव, हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, एक्यूट जी, इस तरह के केसेस ज़्यादा है। गर्भवती माताओं की बात करते हैं, उनकी समुचित देखरेख सही तरीके से उनका इलाज हो, मासिक जाँच सही तरीके से, इसमें क्या व्यवस्था? इसके लिए हमारे पास जो लैब है, जो भी ब्लड टेस्ट है सारा जांच करवाते हैं। सिस्टर है, उनसे फिजिकली चेकअप करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। प्रसव की क्या व्यवस्था? प्रसव की है व्यवस्था, प्रसव होती है, नॉर्मल ही होता है, यहाँ सर्जरी नहीं होती है। अगर हम जाँच की बात करते हैं, इस अस्पताल में जाँच कौन कौन सा जाँच यहाँ पे होता है? जैसे हीमोग्लोबिन की हो गई, शुगर हो गई, वायरल मार्किंग हो गई, और CBC भी हो रहा है, MP है, विडाल है, ग्रुप है, ब्लड ग्रुप मैक्सिमम कर ही लेते हैं हम लोग। आयुष्मान भारत योजना के तहत आपके अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है? उनके लिए दवा, जांच, खाना, समय पे ज़रूरत पड़ती है तो चाय भी मिल जाती है, वैसे खाना मिलता है। आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए आपके माध्यम से क्या कहता है कि सभी मरीज उस योजना का लाभ ले सकें? एक तो इसके लिए गाड़ी से हम लोग प्रचार करवाते हैं, जगह जगह पे बैनर लगवाते हैं, कुछ गाड़ियों में बैनर लगा के घुमाते हैं, अपना एम्बुलेंस से भी प्रचार करवाते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवा लेंगे तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना बहुत ही आसान है और अपनी किसी भी बीमारी, जो छोटी हो या बड़ी हो, इसका बीमारी का इलाज आप मुफ्त में करवा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। अगर आपने कार्ड नहीं बनवाया है तो किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए और अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।